हेलो फ्रेंड्स। नई वीडियो में आपका स्वागत है। ये जीएसएम का पार्ट 2 होगा, जिसके अंदर मैं आपको एसएमएस रिसीव कैसे करते हैं और उस पे डिसीजन कैसे लेना है वो आपको बताऊंगा। इसकी काफ़ी ब्रॉडर एप्लीकेशन हो सकती है। आप कहीं से भी यूजिंग जीएसएम कुछ भी कंट्रोल कर सकते हैं अगर आपके पास जीएसएम मॉड्यूल है तो बेसिकली हमारा फंक्शन क्या होगा कि मैं अपने मोबाइल से कुछ एसएमएस भेजूंगा, जो कि यहाँ जो सिम कार्ड होगा उस नंबर पे होगा। वो जो नंबर पे जो मैसेज होगा वो मैसेज एज इट इज़ ये जीएसएम मॉड्यूल फॉरवर्ड कर देगा आर्डिनो को, और आर्डिनो उसको रिसीव करेगा और हम उस मैसेज के जो भी कंटेंट होगा उसके अंदर हम कुछ यस नो ऐसा कुछ डिटेक्ट करेंगे और उसके बेस पे डिसीजन लेंगे। डिसीजन मतलब कि फिलहाल आज के वीडियो में मैं आपको सिंपल एलईडी ऑन ऑफ करके दिखाऊंगा, और उसके बाद हम इसको और भी ब्रॉडर वे में देख सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल के लिए फंक्शनैलिटी समझने के लिए आप ऐसा एज्यूम करो कि एलईडी की जगह कोई एयर कंडीशन है या कोई फ़ैन है या कुछ भी ऐसी कोई डिवाइस है जो आप फ़ोन से कंट्रोल करना चाहते हैं, ठीक है। बट फ़िलहाल मैं सिंगल एलईडी को ही कंट्रोल करके दिखाऊंगा। तो ये सारा हमने देख लिया है कि कॉल कैसे करते हैं, एसएमएस कैसे सेंड करते हैं। तो नेक्स्ट है रिसीव एसएमएस। तो रिसीव एसएमएस में भी बेसिकली दो ही कमांड है, एक है AT + CMGF = 1। तो वो क्या करेगा कि वो जीएसएम मॉड्यूल का जो एसएमएस मोड है वो टेक्स्ट में सेट कर देगा, तो वो ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में होगा। अदर मोड्स जैसे PDU फॉर बाइनरी एनकोडेड मैसेज, ऐसे और भी मोड हो सकते हैं, लेकिन अभी हम टेक्स्ट मोड में उसको सेट करेंगे। और उसके बाद दूसरा कमांड होगा AT + CNMI = 12000। तो 1 है वो न्यू मैसेज इंडिकेशन को इनेबल करेगा, और 2 है वो सेंड द एंटायर मैसेज कंटेंट डायरेक्टली टू द टर्मिनल। तो अगर ये फॉर्मेट में मतलब अगर कंफ्यूज रहता हूँ AT + CNMI = 12000, तो वो मेरे टेक्स्ट मैसेज को एज इट इज़ फॉरवर्ड कर देगा टर्मिनल पे, ठीक है, टेक्स्ट मोड में। और अगर वो टेक्स्ट मोड में मेरे पास आ गया आर्डिनो में, तो मैं उसको फिर एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ, उस पर कुछ डिसीजन ले सकता हूँ। तो ये हमारा मेन गोल होगा कि जो मैसेज है वो हमारे माइक्रो कंट्रोलर तक आ जाए, और फिर तो आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस अवेलेबल है। रिमेनिंग 000 डिसेबल स्टोरिंग, फॉरवर्डिंग एंड बफरिंग ऑप्शन। तो ये तीनों ऑप्शन को हम फिलहाल डिसेबल करेंगे। तो यहाँ पे सर्किट में आपको दिख रहा होगा जो लास्ट वीडियो में थी वही है कि ये जीएसएम मॉड्यूल है, यहाँ पे कार्ड भी कनेक्ट किया हुआ है और ये आर्डिनो है, ठीक है। और जीएसएम की जो TX RX पावर सप्लाई ग्राउंड पिन है वो आर्डिनो के साथ कनेक्टेड है। अगर मैं रिसीवर एसएमएस रिसीव मोड सेट कर दूंगा, जो मैंने अभी आपको समझाया दो कमांड CNMI वाला, तो क्या होगा कि मैं जैसे ही कोई मैसेज यहाँ भेजूंगा वो एज इट इज़ इसको फॉरवर्ड कर देगा। अभी हमारा काम क्या होगा कि उसको रिसीव करना है, लेकिन अभी हम क्या करेंगे, आर्डिनो से ही हम इसको रिसीव मोड सेट करेंगे, इनेबल करेंगे, और उसके बाद हम आगे मैसेज को रीड करेंगे और जो भी चेक करना है वो करेंगे, ठीक है। तो ये हमारी सर्किट हो गई। ये हमारा आर्डिनो टर्मिनल है, IDE है। तो मैं यहाँ पे अभी कोड लिखना स्टार्ट करूँगा। तो बेसिकली मैंने सॉफ्टवेयर सीरियल मोड यूज़ करूँगा, क्योंकि मैंने आर्डिनो की पिन नंबर 2 और 3 के साथ जीएसएम मॉड्यूल कनेक्ट किया हुआ है। तो जो 2 पिन है वो हमारी RX है और 3 हमारी TX है, ठीक है। तो हमको सॉफ्टवेयर सीरियल यूज़ करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको इंक्लूड करना है, इंक्लूड सॉफ्टवेयर सीरियल .h। तो ये एक हेडर फाइल होगी। फिर हम कुछ चीज़ें डिफाइन करेंगे। तो फर्स्ट चीज़ जो भी है वो हमारी पिन होगी। तो मैं उसको नाम दे देता हूँ GSM RX, और दूसरी पिन को नाम दे देते हैं GSM TX, ठीक है। RX पिन है वो है हमारी 2 और TX है हमारी 3।
फिर एक और एलईडी है, ठीक है, ऑनबोर्ड एलईडी है जिसको हम ऑन ऑफ करेंगे, तो उसका नंबर है पिन नंबर 13, अगर आपको पता हो तो, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें डिफाइन हो गई। अभी मैं सॉफ्टवेयर सीरियल को इनिशियलाइज कर देता हूँ, तो उसके लिए आपको लिखना है सॉफ्टवेयर सीरियल, और जो हम यहाँ पे कोई भी नाम दे सकते हैं, तो मैं यहाँ पे सॉफ्टवेयर जीएसएम सीरियल लिखता हूँ अभी के लिए, और यही नाम मैं आगे थ्रू आउट यूज़ करूँगा कोड। और यहाँ पे आपको आर्ग्यूमेंट में 2 चीज़ें देनी है, एक होगा आपका RX और एक होगा आपका TX, ठीक है। तो ये दोनों मैंने यहाँ पे पास कर दिया एज एन आर्ग्यूमेंट। अभी मैं आपका, अगर आपको पता है तो आर्डिनो में 2 फंक्शन होते हैं, एक होता है वॉइड सेटअप और एक होता है वॉइड लूप, ठीक है। तो बेसिकली मैं आपको आर्डिनो का कोड आज ज़्यादा डिटेल में नहीं समझाऊंगा, अरे इतना आपको पता होना चाहिए कि सेटअप में जो भी आपने लिखा है वो 1 टाइम एग्जीक्यूट होगा, लूप में जो लिखा है वो 2 बार होगा। तो जो जो चीज़ें आपको सिंगल टाइम एग्जीक्यूट करनी है वो आपको सेटअप में लिखनी है। तो मैं सेटअप में क्या क्या करूँगा, नंबर 1 एलईडी की जो डायरेक्शन दे दूंगा आउटपुट, उस पर मैं लो राइट कर दूंगा, जीएसएम सीरियल का जो बॉड रेट है वो सेट कर दूंगा, और हमारे 2 कमांड जो यहाँ पे दिखते रहे CNGF और CNMI, ये दोनों पास कर दूंगा सिंपली। इतनी चीज़ें मुझे करनी है सेटअप में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डायरेक्शन सेट करने के लिए आर्डिनो में कमांड है पिन मोड, फंक्शन है सॉरी नॉट कमांड, और यहाँ पे हम एलईडी पिन जो कि हमारी पिन नंबर 13 होगी, और उसको मैं एस आउटपुट सेट करूंगा, ठीक है। उसके बाद आएगी डिजिटल राइट, मतलब हमें डिजिटली इस पे 1 लिख देना है, सॉरी लो लिख देना है अभी के लिए, फिलहाल के लिए, मतलब कि इनिशियल आपकी एलईडी है वो ऑफ रहेगी, ठीक है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लो लिख देता हूँ, राइट। तो ये आपकी एलईडी का काम हो गया। अभी मैं जीएसएम का बॉड रेट, जीएसएम सीरियल डॉट बिगिन 9600 लिख देता हूँ, और इसके साथ में सीरियल पोर्ट भी यहाँ पे लिख देता हूँ, क्योंकि अगर मुझे टर्मिनल पे कुछ देखना है तो इसके लिए मुझे सीरियल बिगिन चाहिए होगा, राइट। क्योंकि इस जो भी मैं अभी आपको वीडियो में दिखाऊंगा डेमो, उसमें जीएसएम आर्डिनो के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेट करेगा और आर्डिनो पे एलईडी ऑन ऑफ होगी, तो हमको टर्मिनल तक कुछ देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन टर्मिनल पर अगर मुझे कुछ मैसेज डिस्प्ले करवाना है तो मैं सीरियल पोर्ट यूज़ करूंगा, इसका इनबिल्ट सीरियल पोर्ट जो कि है पिन नंबर 0 और पिन नंबर 1, ठीक है। तो मैंने इसके लिए उसको सीरियल डॉट बिगिन 9600 कर रहा हूँ, बॉड रेट दे रहा हूँ, डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सॉफ्टवेयर सीरियल और सीरियल दोनों का बॉड रेट इनिशियलाइज हो गया। अभी हम लिखते हैं कि हम फर्स्ट कमांड हमारा क्या होगा, AT प्लस CMGF इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो उसके लिए आपको फिर से ये यूज़ करना है GSM सीरियल, क्योंकि आप सॉफ्टवेयर सीरियल पिन पे ये सेंड करेंगे, क्योंकि आपको GSM तक पहुंचाना है यहाँ तक। तो इसकी सॉफ्टवेयर सीरियल पिन पे हम लिखेंगे, तो GSM सीरियल डॉट प्रिंट एलन। प्रिंट एलन का मतलब क्या है कि वो मैसेज को प्रिंट करेगा और फिर एंटर भी अपने आप कंसीडर हो जाएगा, तो आफ्टर द मैसेज वो एंटर भी कंसीडर करेगा, ठीक है, जो हमें चाहिए। यहाँ पे हमारा कमांड लिखेंगे, तो कमांड क्या है हमारा, AT प्लस CMGF इज इक्वल टू 1, ठीक है। दूसरा कमांड है GSM सीरियल डॉट प्रिंट एलन 80 प्लस CNMI 12000, ठीक है। CNMI इज इक्वल टू 12000, ठीक है। और ये खत्म हो गया हमारा कमांड, और इन दोनों के बीच में मैं एक छोटा सा डिले ले लेता हूँ, ठीक है। तो लेटेस्ट से मैं 1001 सेकंड का डिले ले लेता हूँ, और डिले आपको इसलिए चाहिए जिससे आपको पता चले अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो, ठीक है।
तो ये हो गया आपका सेटअप पार्ट, मतलब कि जैसे ही मैं आर्डुइनो को रीसेट करूंगा तो एलईडी पे एलईडी की डायरेक्शन सेट होकर वो एलईडी ऑफ हो जाएगी और ये दो कमांड हमारे जीएसएम में चले जाएंगे। मतलब नाउ जीएसएम मॉड्यूल इज रेडी फॉर रिसीविंग एनी एसएमएस। ठीक है, तो ये हो गया। अभी लूप के अंदर आते हैं। अभी अगर कंटिन्यूअसली इसको मॉनिटर करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा लूप के अंदर, कि हमको ये जो सॉफ्टवेयर सीरियल है वो चेक करते रहना है। और उसके लिए आपको क्या करना है, तो आपको एक इफ लूप लिखनी है, इफ, और हमें जीएसएम सीरियल जो कि हमारा सॉफ्टवेयर सीरियल है, उसको अगर आपको कंटिन्यूअसली मॉनिटर करना है तो आपको क्या लिखना है, जीएसएम सीरियल डॉट अवेलेबल। ठीक है, और उसके अंदर हम लॉजिक लिखेंगे कि अगर जीएसएम सीरियल अवेलेबल मतलब कोई भी मैसेज रिसीव होता है तो वो क्या करेगा। तो उसके लिए आपको सबसे पहले एसएमएस को कोई स्ट्रिंग में सेव कर देना है। मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ इन डेटा नाम की, उसके अंदर मैं जीएसएम सीरियल डॉट रीड स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये स्ट्रिंग को रीड करेगा, सिंपल। ठीक है, और वो हम असाइन कर देंगे इन डेटा के अंदर। तो यहाँ पे जो भी स्ट्रिंग आए, यस नो यस हेलो एबीसी कुछ भी, तो वो एज इट इज इन डेटा के अंदर स्टोर हो जाएगी। अभी हमारा मेन टास्क होगा कि हमें ये एंड डेटा जो है उसको चेक करना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इन डेटा, ठीक है, डॉट इंडेक्स ऑफ। और इंडेक्स ऑफ में क्या होगा कि हमको क्या सर्च करना है। तो लेटस से मैं यहाँ पे ऑन लिखता हूँ तो मुझे एलईडी ऑन करवानी है, ऑन बोर्ड वाली। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, इन डेटा डॉट इंडेक्स ऑफ ऑन, मतलब कि आपके जो भी मैसेज है उसके अंदर ये ऑन मैसेज अगर उसको वर्ड दिखता है तो उसका इंडेक्स ये रिटर्न होगा। और मैं यहाँ पे लिखूंगा कि अगर ये ऑन, इंडेक्स ऑफ ऑन नॉट इक्वल टू -1। ठीक है, तो अगर मैसेज रिसीव हो रहा है उसके अंदर ऑन है ही नहीं तो ये इक्वल टू -1 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे चेक क्या कर रहा हूँ कि अगर इफ दिस इज नॉट इक्वल टू -1 तो आपको ये समझना है कि आपका मैसेज में ऑन रिसीव हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लॉजिक लिखेंगे। और मैं यहाँ पे सिंपली डिजिटल राइट एलईडी पिन अंडरस्कोर पिन, और यहाँ पे मैं हाई कर दूंगा। ठीक है, मतलब कि ये एलईडी ऑन हो जाएगी। ठीक है, और एल्स इफ, मैं इसको एज इट इज ले लेता हूँ, लेकिन इस बार मैं क्या सर्च करूंगा, ऑफ। ठीक है, कि अगर आपके मैसेज में इंडेक्स ऑफ ऑफ इज नॉट इक्वल टू -1, मतलब क्या, मैसेज के अंदर ऑफ रिसीव हो रहा है तो डिजिटल राइट इज इक्वल टू लो, सिंपल। ठीक है, इसका ब्रैकेट है, ये इसका ब्रैकेट है, और ये लूप का ब्रैकेट है। ठीक है, तो ये आपका प्रोग्राम हो गया। अभी मैं इसके साथ सीरियल में कुछ और भी प्रिंट करवाऊंगा। तो सीरियल डॉट प्रिंट, ये हमारे सीरियल पोर्ट पे प्रिंट होगा, सीरियल प्रिंट ऑन एलईडी ऑन। तो जिससे हमको यूआरट पे भी पता चलेगा कि फ्लो कहाँ पे आ रहा है। और अगर ऑफ मैसेज में लिखा हुआ है तो यहाँ पे एलईडी ऑफ हो जानी चाहिए। ठीक है, ये आपका प्रोग्राम हो गया। मैं इसको एक बार कंपाइल कर देता हूँ। एरर दिखाई दे रही है राइट, तो यहाँ पे सेमीकोलन बाकी है। डिजिटल राइट एलईडी पिन, ओके, यहाँ पे भी सेमीकोलन बाकी है।
यहाँ पे इन डेटा डॉट इंडेक्स ऑफ ओके, यहाँ पे भी कैपिटल कर देना है आपको। और अभी आपका कोड आई थिंक प्रॉपरली कंपाइल हो जाएगा। ठीक है, तब तक मैं आपको रियल टर्म के बारे में बता देता हूँ कि मैं आज सॉफ्टवेयर आज जो है जो एक्सपेरिमेंट है उसमें रियल टर्म यूज़ करने वाला हूँ। ये भी एक टर्मिनल ही है, हाइपर टर्मिनल की जैसे। और रियल टर्म के अंदर भी बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है। आप देख सकते हैं, आपको कुछ भी मैसेज डिस्प्ले करवाना है, पोर्ट नंबर यहाँ पे है, कैप्चर पिन, मैसेज सेंड करने के लिए यहाँ सेंड दिया हुआ है। आप यहाँ पे कोई भी मैसेज डालिए 80 और आस्की में सेंड कर दो तो वो अपने आप पोर्ट पे जाएगा। ठीक है, बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो अभी मैं ये यूज़ करने वाला हूँ। अभी देखो पोर्ट प्रॉपरली हो गया है, तो मैं यहाँ से अपना बोर्ड सिलेक्ट कर देता हूँ। बोर्ड हमारा कॉम पोर्ट 1 के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, वो आप डिवाइस मैनेजर में से जाके देख सकते हैं। तो आपको सिंपली यहाँ के कॉम पोर्ट 8 सिलेक्ट करना है और फिर कोड को लोड कर देना है आर्डिनो के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कॉम पोर्ट 8 कर देता हूँ। अभी मैं सिंपली लोड कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोग्राम लोड हो गया है। ठीक है, अभी इनिशियली अभी मैं टर्मिनल को ओपन कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, 9600 पिन नंबर पोर्ट 8 है। अभी यहाँ पे कोई भी मैसेज नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अभी मैं इसमें मैसेज सेंड करता हूँ। मैंने ऑन लिखा है, राइट, ऑन हेलो, अगर आपको दिख रहा है तो ऑन हेलो। ठीक है, मैं यहाँ पे ऑन हेलो सेंड करता हूँ तो दिख रहा होगा कि मैंने मोबाइल में ऑन हेलो लिखा हुआ है और मैं इस नंबर पे भेजने वाला हूँ ऑन हेलो। ठीक है, तो ये आर्डिनो में रिसीव हुआ। यहाँ पे देखो एलईडी ऑन, तो यहाँ पे एलईडी ऑन हो चुकी है। यहाँ पे मैं ऑफ लिखता हूँ और ऑफ के बाद मैं कुछ भी टाइप करूँगा। ठीक है, और मैं यहाँ पे भेज देता हूँ। तो देखिए एलईडी ऑफ, बट यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा है, सॉरी, यहाँ पे मुझे लो लिखना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे आपको टर्मिनल को फिर से ओपन करना है, यहाँ से फिर से कंपाइल करना है, यहाँ से फिर से लोड कर देना है। और अभी आप देखिए ये लोड हो जाएगा और उसके बाद मैं फिर से टर्मिनल को कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, और अभी मैं ऑफ लिखता हूँ। तो इनिशियली ऑफ ही है तो मैं यहाँ ऑन लिखता हूँ, पहले फिर से मैं ऑन लिखता हूँ। टर्मिनल पे देखिए एलईडी ऑन और फिर से मैं ऑफ लिखता हूँ तो एलईडी ऑफ हो जाएगी। तो इस तरह से आप एसएमएस करके कुछ भी डिवाइस कंट्रोल कर सकते हैं। आज मैंने ऑन बोर्ड एलईडी को कंट्रोल किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको और कॉम्प्लेक्स हार्डवेयर के साथ इम्प्लीमेंट करने का ट्राई करेंगे। और अगर पॉसिबल होगा तो मैं आपको रिले की मदद से कोई हाई वोल्टेज डिवाइस को ऑन ऑफ करके दिखाऊंगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको काम पसंद आ रहा है तो मेरे वीडियोस को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। टिल देन बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।